कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा। चलिए शुरुआत करते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने निफ्टी 50 के इंडेक्स के रिसेंट मोमेंटम को डेली, आवरली और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश की थी, जहां पर स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि एक नेगेटिव ट्रेंड के बाद जब प्राइस कन्वर्जन बिहेवियर दिखाता है तो उसकी लोअर लोज की जो शिफ्टिंग होती है क्लोज ब्लो क्लोज ब्लो क्लोज, जब वो धीमी पड़ने लगे और प्राइस बहुत एग्रेसिव नोट से आया हो किसी सपोर्ट रेंज के पास जो पहले एक बार रिटेस्ट कर चुका हो और वहां पर 2 से 3 रिटेस्ट हो चुके हो, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। वो एक टाइम करेक्शन का प्राइस होता है और टाइम करेक्शन में हमको बॉटम के पास या सपोर्ट के पास हमेशा ही रिवर्सल देखना चाहिए। तो कल के सेशन तक के प्राइजेक्शन को हम समझ चुके हैं। अब कल के लिए जो हमारे ट्रेड प्लान है वो करते हैं। कोशिश करेंगे कि चीज़ों को जितना आसानी से मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं, वो सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगी। ये सेशन का वीकली एक्सपायरी है, फ्राइडे का दिन है। तो फ्राइडे के सेशन की वीकली एक्सपायरी में वीकली कैंडल के कंपैरिजन से अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो बड़ी आसानी होगी। तो पहली पॉसिबिलिटी हमको ये देखने चाहिए कि प्राइस अगर साइडवेज स्ट्रक्चर क्लोज करेगा तो वीकली क्लोजिंग लास्ट वीक की क्लोजिंग के कंपैरेटिवली कैसी मिलनी है। जैसे एक स्ट्रक्चर मैं आपको बोलूं कि अगर किसी प्राइस में कोई नेगेटिव स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लास्ट वीक हुआ कि रेड बॉडी साइज स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, इंडिविजुअल एक कैंडल ही बना, तो नेक्स्ट वीक अगर उस पूरे मोमेंटम का 50% से ज़्यादा प्राइस रिकवरी करके क्लोजिंग कर देना, जितनी प्रीवियस वीक की टोटल सप्लाई थी उसका 50% से ज़्यादा अगर रिकवरी करके हमने क्लोज कर दिया, तो प्राइस जो प्रीवियस सेंटिमेंट होता है उसको पूरी तरीके से रिवर्स कर देता है। जैसे लास्ट वीक स्ट्रॉन्ग हम लोग डाउन ट्रेंड में थे, बड़ी तेजी से प्राइस गिरते हुए बॉटम तक आया, उस टाइम पर अगर आपको 50% अब रिकवरी मिल रहा है नेक्स्ट वीक, तो आप समझिए कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि अब फर्दर डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी कम रह जाएगी। ये एक छोटा सा हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। फिर ये देखना है कि वीकली कैंडल जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो 50% से कम अगर रह गया, कि प्राइस अगर साइडवेज हो गया, अभी यहीं की रिसेंट क्लोजिंग मिल गई, तो कितने परसेंट रिकवरी है, तो उसको हम एक मोमेंटम के बाद पुल बैक मानेंगे या रिकवरी मानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार शिफ्ट करते हैं। ये लास्ट वीक के कैंडल का फॉर्मेशन है। अगर आप गौर करें तो हम लोग एक टाइम करेक्शन के फेज में है, जिसकी पहले ही बात हो चुकी है। उस टाइम करेक्शन में के फेज में ये इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन जो सबसे बड़ा इसका सपोर्ट रेंज है, और इसके बाद ये, तो अभी तो इसी रेंज से नहीं निकले तो यहाँ तक के कोई ट्रेड प्लान हमको करने नहीं। सबसे पहले देखिए कि लास्ट वीक का ओपन क्लोज डिफरेंस कितना है। लास्ट वीक हमारी यहाँ पे ओ और सी लिखा है। मैं किसी भी कैंडल पे कर्सर ले जाऊंगा तो ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन प्राइस को और सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज प्राइस को। 25,238 ओपन है लास्ट वीक का और क्लोजिंग है 24,654। 250 से 650 तक की गिरावट है। आप मान सकते हैं कि 350 पॉइंट ये और 250 पॉइंट ऊपर, लगभग 600 पॉइंट का करेक्शन हम लोगों ने किया था। अभी रिसेंटली प्राइस का लास्ट सेशन का जो क्लोज है 836 है, तो 600 और इस वीक का जो लो है वो हमारा क्या है, 587। तो 600 पॉइंट के अगेंस्ट में हम लगभग 250 पॉइंट की रिकवरी कर चुके हैं। 600 पॉइंट के अगेंस्ट में लगभग 250 पॉइंट की रिकवरी हम कर चुके हैं। 50% रिकवरी के लिए सिर्फ 50 पॉइंट पॉजिटिव प्राइस अगर कल के सेशन में और रहे, और फिर इसके बाद अगर ये 900 के अबव की क्लोजिंग मिल जाए, तो इसको हम एक पॉजिटिव वीक मानेंगे प्रीवियस वीक के अगेंस्ट, जिस प्राइस ने प्रीवियस सेंटिमेंट को रिवर्स करने की कोशिश की। ठीक है, अब ट्रेड प्लान पे चलते हैं। पहला एक ओपनिंग की पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देख ली कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हायर साइड हुआ, कैसे होगा वो लोअर टाइम फ्रेम पे समझेंगे। तो कल फ्राइडे की क्लोजिंग स्ट्रांग हो जाएगी और फर्दर नेक्स्ट वीक के जो ट्रेड प्लान होंगे वो इसी बिहाफ पर हम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम का प्राइजेक्शन हम लोगों ने कल ही देख लिया था। एक बार मैं आपको और दिखाना चाहता हूं तो आपको एक बहुत क्लैरिटी मिलेगी। प्राइस में इंगल्फिंग कैंडल के फॉर्मेशन का बहुत महत्व होता है, चाहे आप लोअर टाइम फ्रेम 2 या 5 मिनट को ही क्यों ना ट्रेड कर रहे हो और चाहे बिगर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन ही क्यों ना ले रहे हो। जैसे यहाँ पर ये लास्ट
कैंडल को पूरी तरीके से बॉडी टू बॉडी नेट इंगल्फ किया गया था। जब तक अब ऐसी कैंडल्स के कंबाइंड लो ब्रेक नहीं होते तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं की जा सकती, और कम से कम पूरे डाउनफॉल का 61% हमको क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए। फिबोनाची लेवल की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, कि जैसे ये प्राइस यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये इसका बॉटम है, ये इस कैंडल के हाई लगे। अब इस पूरे हाई का 61% हमको क्या चाहिए, तो 618 का रेंज कहाँ आ रहा है, 400 से। जब तक इतना प्राइस नहीं गिरेगा तब तक हम उसको रिवर्सल नहीं मानते। यहाँ पर रिसेंट अगर आप प्राइस को देखें तो यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव सेशन हो गए। इस सेशन का ओपन प्राइस है 818 और इस सेशन का क्लोज प्राइस है 611। तो 818 से 611, 200 पॉइंट से ज्यादा प्राइस गिर के बंद हुआ। और इस 200 पॉइंट की नेगेटिव डाउन ट्रेंड में आप कल के सेशन के अगर प्राइस को सिर्फ देखें तो हम लोगों ने, जो कल का लो है वो 605 का है और जो क्लोजिंग है 836 की है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस की डाउनफॉल को, जो स्विंग हाई ब्रेक करके ट्रेड नहीं कर पा रही थी, 3 नेगेटिव सेशंस के बाद हम लोगों ने क्या किया, लगभग तीनों सेशंस की जो नेट सप्लाई थी उसको सिर्फ एक सिंगल सेशन में इंगल्फ किया। ये टाइम एंड प्राइस का कॉन्सेप्ट है कि 3 सेशन में हुई बिकवाली के बराबर सिर्फ एक सेशन में आई खरीदारी बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि अब मेजर शॉर्ट करने के लिए अगर कोई ट्रेड प्लान हमको करना है तो इस पूरे कंबाइंड लो की बात की मैंने, तो कंबाइंड लो हमारा जो मैंने मार्क किया वही है, और कंबाइंड हाई। तो इस पूरे सेंटिमेंट का, इस पूरे लो से लेके हाई तक के मोमेंटम का 0.618, ठीक है। तो क्या लेवल आ रहा है, 24,695। किसके राउंड फिगर है, 24,700। तो कल के सेशन का पहला लेवल जो है वो है 24,700, कि जब तक प्राइस 24,700 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिलेगी एक मोमेंटम के बेसिस पे, कि उसके बाद आप ये बोलें कि बड़ी गिरावट हो जाएगी, है ना। नियर बाय स्विंग हाई तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट प्लान मिल सकते हैं। अगर प्राइस 25,000 डायरेक्टली पहुंच गया तो थोड़े पुल बैक के लिए हम आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। अगर प्राइस ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किया और लास्ट स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने के बाद स्विंग हाई तक गया तो उस स्विंग हाई 24,800, 36,850 के प्राइस से एक रिट्रेसमेंट हमको मिल जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रेड प्लान जो स्विंग हाई के पास शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए है, उसको हम कर सकते हैं, वो भी तभी जब लास्ट स्विंग लो तक प्राइस चल के आए। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे जो प्राइजेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि कल के सेशन में थ्रू आउट द डे प्राइस ने जो भी अपना लास्ट स्विंग लो लगाया वहां तक तो प्राइस दोबारा लौटा ही नहीं और हाई ब्रेक करने के लगातार कोशिश चलती रही। ठीक है, तो लोअर साइड जो लो है वो शिफ्ट हो रहा है हायर साइड। ऐसे प्राइस हाई ब्रेक करके तब तक मोमेंटम करते रहते हैं जब तक वो मोमेंटम में है, और वो मोमेंटम कब ब्रेक होता है, जब कोई प्राइस इक्वल लोज लगा दे, लास्ट स्विंग लो तक एक बार चल के आए, तो स्विंग हाई डायरेक्ट ब्रेक होके फिर कोई इनिशियली बड़ा मोमेंटम हो जाए, वो तभी होगा जब ब्रेकआउट का दोबारा वैलिडेशन होगा। ये इतने पॉइंट्स एक साथ है सर कि आप ये सारी चीजें क्लासेस में जब सीखते हैं तो सीख ही जाते हैं। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, जानकारी लेके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। इस एनालिसिस की सीरीज में भी हम लोगों ने ब्रेकआउट वैलिडेशन पे भी बात की है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सेशन अलग से किए हैं बिल्कुल, और जितने मैं पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ इसके सारे सेशन आपके पहले हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कीजिएगा। फिबोनाची का जो भी लिंक होगा वीडियो का मैं वहां पे पोस्ट करा दूंगा, डायरेक्टली चैनल को ओपन करके भी आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, फिर आप इस सेशन को देख रहे हैं, और नहीं क्लियर है तो जरूर सबसे पहले क्लियर कीजिए। देखिए, ये हमको समझ आया कि 24,700 हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस है कि 24,700 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक डाउनफॉल नहीं। ठीक है, अब कल के प्राइजेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, अब देखिए कैसे हम लोग प्राइस को ब्रेक करते हैं, क्रैक करने का तरीका समझिए। वीकली टाइम फ्रेम से पॉसिबिलिटी देखी कि क्या क्या क्लोजिंग मिल सकती है। अब जैसे 24,700 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो क्या अभी जो आपको 250 पॉइंट का ये आपको दिख रहा है गेन, ये तो रह जाएगा 100 पॉइंट अगर 24,700 भी क्लोजिंग हो गई तो 50% रिकवरी के लिए 300 से ज्यादा पॉइंट की हमको रिकवरी चाहिए, 250 हो चुकी है। अब 100 पॉइंट अगर कल बाजार गिर जाएगा तो ये तो नेगेटिव क्लोजिंग हो गई वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक से। फिर नेक्स्ट वीक या तो इस इन्वर्टेड हैमर जो अपर वीक कंटेन करेगा उसका हाई ब्रेक हो लास्ट नेक्स्ट वीक, या फिर अगर दोनों सेशंस के, दोनों वीकली सेशंस के कंबाइंड लो ब्रेक हो गए तो डाउन साइड और लोअर साइड मोमेंटम मिलेगा। तो पॉसिबिलिटीज पे हम लोग काम कर रहे हैं कि क्या क्या संभावना है बाजार में फर्दर ट्रेंड जिधर भी होगा
उसके हिसाब से। अगर हमारे पास प्री प्लान ट्रेड प्लान्स हमारे पास पहले से उपलब्ध है तो जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से आपकी एंट्री एग्जिट्स होंगी। अब कल के सेशन में अब हम लोग पहुंचे हैं कि इंट्राडे के बिहाफ पे कैसे आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। कल का सेशन अगर हम लोग गौर करें तो पहला कैंडल इन्वर्टेड हैमर, प्राइस ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, स्विंग लो तक प्राइस नहीं आया और जब हाई ब्रेक हुए तो उसी स्विंग लो से बहुत पहले प्राइस ने हाई की तरफ मोमेंटम किया और हाई ब्रेक किया। रिटेस्ट हुआ, लास्ट स्विंग हाई और लो तक प्राइस नहीं आया, उसके पहले प्राइस ने दोबारा रिटेस्ट किया, पुल बैक और पुल बैक के बाद लास्ट स्विंग लो की सेफ्टी, फिर हाई ब्रेक। यही मोमेंटम जब तक कैरी ऑन होगा तब तक ये प्राइस राइज करता रहेगा। क्या कि लास्ट स्विंग हाई का ब्रेक होना, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट और फिर दोबारा मोमेंटम, लास्ट स्विंग हाई तक प्राइस का जाना, अगर किसी एक इंस्टेंट स्विंग लो बनाकर आया तो उस स्विंग लो तक प्राइस नहीं आएगा, उसके पहले पहले अगर लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हो गया तो हायर साइड मोमेंटम। ये मोमेंटम तब तक कैरी किया जाएगा जब तक कि 5 मिनट का जो बिगर स्विंग लो है वो टेस्ट नहीं हो जाता। हमारे बड़े स्विंग लो के हैं 24,700 की रेंज तो सबसे पहले मार करके बैठिए, उसके पहले का स्विंग लो जो है वो है 745 750। अगर प्राइस 24,750 तक भी चल के आ रहा है और उसके बाद डायरेक्टली 24,875 या 850 कुछ भी ब्रेक करने जाएगा तो अगर ये रिटेस्ट हो गया तो पहली बार में तो ब्रेकआउट नहीं होगा। ब्रेकआउट का फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे हुआ कि प्राइस ने स्विंग हाई टेस्ट किया, फिर ये हाई ब्रेक किया, फिर हमको फर्दर मोमेंटम मिला। ठीक है, पहली चीज कि प्राइस अगर 24,750 तक आ गया तो डायरेक्टली 850 तो नहीं ब्रेक होगा, फिर रिटेस्ट करने आना पड़ेगा प्राइस को, फिर हाई ब्रेक करे, लास्ट स्विंग हाई तक लो तक प्राइस ना आए उसके पहले पहले वो हाई ब्रेक कर दे तो दोबारा एक फर्दर ट्रेंड 24,860 से हमको कहां लेके जाएगा, 25,000 तक लेकर जाएगा। 24,980 25,000 की रेंज तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर प्राइस गैप अप करता है तो गैप अप करने वाले प्राइस में पहली कैंडल नेगेटिव बनती है या प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ही डिमांड उठा लेती है, हैमर कैंडल बनती है, इन्वर्टेड हैमर बनती है, उसके हिसाब से आप प्राइस को देखेंगे कि पहली कैंडल के स्विंग हाई ब्रेक होने चाहिए। अभी फर्दर लास्ट कल के सेशन में और इसके पहले सेशन में हमने अपने ट्रेड प्लान में थोड़ा चेंज किया कि पहले 5 मिनट की कैंडल पे हम पूरा बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके हाई लो का वैल्यू खत्म हो जाएगा। कि हैमर कैंडल अगर बना तो उसके हाई ब्रेक हो रहे हैं, प्रीवियस डे की क्लोजिंग को प्राइस गैप अप किया, टेस्ट किया और पहले ही 5 मिनट में रिकवरी करके हैमर कैंडल क्लोज कर गया। तो अब पहली कैंडल के जब भी वो इंपैक्ट हाई जो भी लगेंगे, जब भी ब्रेक होंगे थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट के बाद, तो उसके बाद हमको 25,000 तक का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अगर प्राइस लास्ट स्विंग लो तक नहीं आ रहा, अब पहला कैंडल हैमर बने, प्राइस लो ब्रेक करे और लास्ट स्विंग लो तक आए, अब जब तक डे हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक एग्रेसिव लॉन्ग नहीं। स्विंग लो के पास हमको पता है कि डायरेक्टली ब्रेकडाउन आप कर नहीं पाएंगे, तो इसके पास कोई रिकवरी मिले तो इसको लॉन्ग के लिए स्विंग लो के पास सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा प्राइस, उसको ट्रेड करना है जब तक कि 24,700 ब्रेक नहीं हो रहा, इसी बिलीव के साथ ट्रेड करना है कि सपोर्ट के पास कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिले, इंगल्फ करे लॉन्ग, सपोर्ट के पास प्राइस आए कोई इंगल्फ कैंडल मिल जाए, नेट बॉडी टू बॉडी इंगल्फिंग लॉन्ग। ठीक है, प्राइस मॉर्निंग को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल गैप अप करे और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने, प्राइस रिट्रेसमेंट करने आए, लास्ट स्विंग लो 24,800 की प्राइस की सेफ्टी रहे और इंट्राडे के डे हाई ब्रेक हो जाए तो वो मोमेंटम इसी प्राइस का रिपीटेशन लॉन्ग। इस ट्रेड प्लान के साथ कल के सेशन में आपको रहना है, जो मैंने अभी सारी पॉइंट्स आपको बताए कि पहली कैंडल के हाई लो का इंपॉर्टेंस रहेगा, लास्ट स्विंग लो का इंपॉर्टेंस ये है कि जब तक कि लास्ट स्विंग लो टेस्ट नहीं हो रहा तब तक प्राइस मोमेंटम में रहेगा। अगर लास्ट स्विंग लो एक बार टेस्ट हो गया, अब लास्ट स्विंग लो हमारे लिए ये भी प्राइस है, कल मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बॉडी साइज हुई और उसके बाद हाई ब्रेक होने से पहले पहले ये लो टेस्ट हो गया तो पहली कैंडल ये हाई ब्रेक करने जाएगी तो वहां से एक पुल बैक और फिर अगर हाई ब्रेक हो रहा तो मोमेंटम, अगर दोबारा प्राइस वहीं तक आ रहा है तो जितने ये सेंटीमेंट आपको बता रहा हूं कि लास्ट स्विंग लो की टेस्टिंग और डे हाई ब्रेक ना होना, ये साइडवेज मार्केट को कल करेंगे, चॉपी मार्केट की रेंज रहेगी फिर। ठीक है, अगर प्राइस लास्ट स्विंग लो जो भी उसका इंट्राडे में इंपैक्ट लग रहा है उसको टच करने से पहले पहले कोई भी हाई ब्रेक करे और कैंडल का फॉर्मेशन कैसा भी हो तो हायर साइड मोमेंटम को हम ट्रेड करेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल बनने के बाद प्राइस लास्ट स्विंग हाई यानी कि डे हाई से एक डिफरेंस रखे और कंसोलिडेट करे स्विंग लो के पास और वहीं पे वो इंस्टेंट स्विंग लो ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट स्विंग लो का टारगेट हमारा होना चाहिए कि पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर कैंडल बनी और इंस्टेंट उसके लो के तक प्राइस पहली 15 20 25 मिनट में आ गया, फिर वो स्विंग हाई तक नहीं जाएगा, लास्ट स्विंग हाई जो यहीं पे कहीं बना होगा वहीं कंसोलिडेट करे और 24,800 ये ब्रेकडाउन मिलने लगे तो पहला टारगेट हमारा छोटा टारगेट 24,750 तक रहेगा, 50-60 पॉइंट का टारगेट आप ले सकते हैं। ये एक रेंज ट्रेडिंग के ट्रेड प्लान है। 25,000 तक हम उम्मीद रखते हैं कि हायर साइड मार्केट निकलेगा। अगर 25,000 ब्रेक हुआ तो शॉर्ट कवरिंग की रैली जो 2500 और 25,150 तक ड्राइव कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है।
ठीक है, जब तक इस प्राइस का रिपीटेशन चल रहा है तब तक 25,000 150 तक जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है। एक बार स्विंग लो टेस्ट हो गया तो मैक्स 25,000। डाउन साइड जब तक 24,700 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक प्राइस आप रेंज मानिए कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करेगा और उसी के हिसाब से आपके ट्रेड प्लान होने चाहिए। इंडिया विक्स पे नजर रखिएगा, 7% नेगेटिव है, हम दोबारा 10.3 पे आ गए। तो इंडिया विक्स अगर कंसोलिडेट कर रहा है और राइज नहीं कर रहा है तो सस्टेनेबल मार्केट है, लो ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव डाउनफॉल नहीं मिलेगा। और इंडिया विक्स अगर राइजिंग है और 24,750 701 इंपैक्ट में ब्रेक होते हैं तो डाउन साइड एग्रेसिव शॉर्ट फॉल होगा, उसके लिए फिर आपको ट्रेड प्लान करने हैं। लगभग सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए कल का सेशन और आज का सेशन मिला के। कल का सेशन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उसको जरूर देखिए, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी ट्रेडिंग के बिहाफ पर। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर मेंशन किया कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स देखता हूं और उसी के हिसाब से आपके नेक्स्ट सेशन में उन डाउट्स को कवर करने की कोशिश भी करता हूं। इस सीरीज को लेके आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है समझने में कि आपको और आगे कैसे हमको अप्रोच करना है। धन्यवाद।